एहसन इकबाल पर बनाया गया नैब का रेफरेंस खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी रेफरेंस में बरियत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। नुकसान कहां पर हुआ है, करप्शन कहां पर हुई, चीफ जस्टिस का बार बार नैब हुक्काम से सवाल। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा, आप गलत केसेस बनाते हैं, इतनी समातें इसीलिए दी थीं कि नैब करप्शन साबित कर सकें। एक दरख्वास्त गुजार को नैब ने गिरफ्तार किया और बदनाम भी किया। क्या ये सियासी इंजीनियरिंग का बेहतरीन केस नहीं? बताएं कौन जिम्मेदार है जिसने शहरियों के लिए बनाए प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाया। नैब न्याजी गठजोड़ का कच्चा चट्टा खुल चुका। इमरान खान ने चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करके मुकदमात बनवाए और लीगी क़यादत को जेल में डाला। इमरान न्याजी अपने झूठे इल्ज़ामात की हकीकत देख लें। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल की अदालत के बाहर गुफ्तगू। कहा, चीफ जस्टिस कहने पर मजबूर हुए कि नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी रेफरेंस सियासी इंजीनियरिंग की सबसे क्लासिक मिसाल है। साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने वारंट गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। वकील ने एहतसाब अदालत से कहा, इसहाक डार सरेंडर करने के लिए तैयार हैं, उनको वापसी पर गिरफ्तार न किया जाए। अदालत ने नैब को नोटिस जारी करते हुए समाअत 23 सितंबर तक मुलतवी कर दी। विफाक और पंजाब में नए तनाज़े की बुनियाद। CCPO लाहौर की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात। परवेज़ इलाही ने गुलाम महमूद डोगर को गले लगाया, शाबाशी दी। कहा, आपको जाने नहीं देंगे, इधर ही काम करें, हुकूमत मुकम्मल सपोर्ट देगी। मोनिस इलाही भी मौजूद थे। CCPO लाहौर ने विफाक की जानिब से ओहदा छोड़ने के अहकामात मानने से इनकार किया है। वज़ीर आला का पुलिस अफसरों से वीडियो लिंक पर भी खिताब। परवेज़ इलाही ने कहा कि जम कर काम करें, जब तक मैं नहीं चाहूँगा किसी का तबादला नहीं होगा। इस्लामाबाद में एहतजाज और धरने के पेश नज़र इस्लामाबाद का रेड जोन और डी चौक सील। दाखिली और खारजी रास्तों पर खारदार तारें और कंटेनर्स लगा दिए गए। सूबों से पुलिस, रेंजर्स और FC के 30,000 एहलकार मांग लिए गए। FC के 3,000 एहलकार इस्लामाबाद पहुंच गए। ज़राए का कहना है कि मुजाहिरीन का रास्ता रोकने के लिए खंदकें भी खोदी जाएंगी। इजाफी आंसू गैस के शेल और आंसू गैस फेंकने वाले ड्रोन्स भी मंगवाए जाएंगे। इमरान खान ने डी चौक आने की कोशिश की तो धूनी देंगे। F9 पार्क में एहतजाज करें, पागल और अहमक शख्स से कोई बात नहीं हो सकती। वज़ीर दाखिला का चेयरमैन PTI को पैगाम। राना सनाउल्लाह ने कहा कि आइन की खिलाफ वर्जी हुई तो फिर वज़ीर आज़म और काबीना से कहेंगे कि इख्तियार इस्तेमाल करें। इस वक्त इस्लामाबाद के दाखिली रास्ते किसानों के एहतजाज की वजह से बंद किए गए हैं। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि बैरूनी इमदाद सैलाब मुतासरीन तक पहुँचती नजर आनी चाहिए। फॉर्म पर सैलाब से बड़ी आजमाइश क्या होगी? इमरान खान हुकूमत से बाहर आकर बड़े बड़े दावे करते हैं, सैलाब में भी इनका किरदार ज़ीरो है। 3.5 साल की नाकामी ने मुआशी बदहाली पैदा की। सरबराह JUI ने कहा कि महंगाई में इजाफे पर वो खुद भी परेशान हैं। हुकूमत पर दबाव डाल रहे हैं कि महंगाई और मईशत को कंट्रोल किया जाए। विफाकी वजारत सेहत ने हुकूमत से भारत से मच्छरदानियाँ खरीदने की इजाज़त तलब कर ली। नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम के मुताबिक सैलाब से मुतासरा 26 अजला में फौरी तौर पर 71 लाख मच्छरदानियों की ज़रूरत है। आलमी इदारा ग्लोबल फंड फौरी तौर पर भारत से मच्छरदानियाँ खरीद कर देने को तैयार है। सैलाब ज़दा इलाकों में मलेरिया टेस्टिंग किट्स और अद्वियात की शदीद क़िल्लत की भी निशानदेही। इंटर बैंक में डॉलर 74 पैसे महंगा होकर 239 रुपये 65 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 245 रुपये 40 पैसे। $5,000 या जायद रकम बैरून मुल्क ले जाने, बैरून मुल्क से $10,000 या जायद रकम साथ लाने वालों को एयरपोर्ट पर रकम का बताना होगा।
FBI ने एलामिया जारी कर दिया, रकम और सफ़र की तफसीलात से मुतालिक फॉर्म भरना होगा। एशियाई तरक्याती बैंक ने रवा माली साल के दौरान पाकिस्तान की मौशी ग्रोथ में कमी की पेशगोई कर दी। ADB की रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल पाकिस्तान की मौशी शरह नमू 3.5% रहने का इम्कान है। सैलाब बैरूनी अदायगियों के बायस मौशी शरह नमू में कमी का खदशा है। रुपए की कदर में कमी के बायस दरामदी अशिया की कीमतों में इजाफा मुतवक्के है। रवा माली साल अफरात ज़र की शरह 18% तक रहने का इम्कान है। आम इंतखाबात से कबल सैलाब की सूरत हाल और महंगाई जैसे मसाइल का सामना है। रूस का तैयारा पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद लेकर कराची पहुंच गया। इमदाद में 5 मीट्रिक टन चावल, 5 मीट्रिक टन सूरजमुखी तेल, डिब्बों में पैक दूध और गोश्त शामिल है। इमदादी सामान में पानी साफ करने के 56 फिल्टर और खैमे भी शामिल हैं। कराची में रूसी काउंसिल जनरल इमदाद पाकिस्तानी हुक्काम के उन्होंने हवाले किए। बरतानवी शहर लेस्टर में पाकिस्तानी और भारतीय कम्युनिटी में कशीदगी के बाद गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी। आदम यूसुफ नामी शख्स को चाकू रखकर एहतजाज में शरीक होने पर 18 माह की मौतल सजा सुना दी गई। पाक भारत मैच के बाद पाकिस्तानी और भारतीय नौजवानों में झगड़ा हो गया था। हंगामा आराई को कंट्रोल करते हुए 25 पुलिस अफसर जख्मी हुए। काम के मुताबिक हंगामा आराई करने वालों को तस्वीर से शनाख्त कर रहे हैं। 28 अगस्त से मजमूई तौर पर 47 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। पेशावर में ख्वाजा सराओं पर फायरिंग में मुलविस मरकजी मुलजिम एजाज गिरफ्तार, असलहा बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने 11 सितंबर को दीगर साथियों से मिलकर ख्वाजा सराओं पर फायरिंग की थी। फायरिंग से 4 ख्वाजा सरा और ड्राइवर जख्मी हुए थे। मुलजिम एजाज ख्वाजा सराओं पर कई बार हमले करने में मुलविस रहा है। और ICC ने प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी। T20 बैटर्स में मोहम्मद रिजवान की पहली पोजीशन, कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम की 1 दर्जा तनज़्ज़ुली। बाबर आजम तीसरे से चौथे नंबर पर चले गए।